गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। सभी को पेरेंट्स को नमस्कार, आदाब। मैं नंद एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन का चेयरमैन अमर श्रीवास्तव। मैं उन पेरेंट्स और कोऑर्डिनेटर जो एसोसिएटिव हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि 2021-22 का नामांकन 2023 से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि फाउंडेशन के पास सीट की बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ लोग हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर हमें फ़ोन पे ही कॉलेज बता दिया जाए कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी काउंसलिंग की व्यवस्था, आप ही समझिए कि काउंसलिंग मतलब क्या हुआ कि एक सलाह मशवरा करके उस योजना को बनाया जाए, उस योजना को आपको समझाया जाए जिससे आप समझ सकें। अब आप फ़ोन पर ही हमसे कॉलेज पूछते हैं कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो इसे बता पाना मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और ख़ासकर उन एजेंटों, दलालों को मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कहते हैं कि ट्रस्ट इस योजना पे कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से GERE बढ़ा रहा है। क्योंकि जब से मैं ये ट्रस्ट चला रहा हूँ फाउंडेशन, तब से जो एजेंट हैं कॉलेज के, वो बहुत परेशान हैं, खलबली मची हुई है कि किस तरह जो नंद एजुकेशन के चेयरमैन अमर श्रीवास्तव हैं, ये फाउंडेशन किस तरह चला रहे हैं। तो मैं आज उन्हें बताना चाहता हूँ, उन बच्चों को, इन अभिभावकों को, कि जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो एडमिशन कराती है, जो हमारा फाउंडेशन कराता है, वो 3 प्रकार का होता है। जो यूनिवर्सिटी होती है 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट, एक होता है प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब बच्चे का जो हम नामांकन कराते हैं, या तो बच्चा पढ़ेगा सेंट्रल में, या तो बच्चा पढ़ेगा स्टेट में। बाकी हम लोग प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं कराते हैं, क्योंकि इसे झोला छाप यूनिवर्सिटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ की फीसें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो हम बच्चों को मेरिट के अनुसार कॉलेज अलॉट करते हैं, जो नंद एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन अलॉट करता है, वह तो सेंट्रल में अलॉट करेगा वो, या तो स्टेट में अलॉट करेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें कॉलेज का नाम बता दिया जाए, कि कैसे कॉलेज का नाम पता चल जाए कि सर हम इस तरीके से फॉर्म भरे हुए हैं, या काउंसलिंग में कोई फ़ोन करता है, रिसेप्शन के पास करता है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टेट बोर्ड काउंसलिंग का नियम, कानून के अनुसार सबको पता होना चाहिए कि हर कॉलेज के में जो सीट का बंटवारा होता है, टोटल नंबर ऑफ सीट 60 होते हैं, और 60 सीटों का बंटवारा 3 भागों में होता है। 42 सीटें काउंसलिंग थ्रू, 9 सीटें अदर स्टेट, 9 सीटें NGO। मतलब कि 60 सीटों में 42 बच्चे वो पढ़ेंगे जो काउंसलिंग के थ्रू आए हुए हैं, 9 सीटें अदर स्टेट, और 9 सीटें हमारे NGO के पास है, और कॉलेज में MIU है। अब जब कोई बच्चा हमें फ़ोन करता है कि सर हमें कॉलेज का नाम बता दीजिए, तो आप ही बताइए, मैं कल के डेट में उसे बता दूं कि RITM कॉलेज मिला है। अब वो अपना नामांकन करने फॉर्म आया भरने, 2 दिन बाद उसे, क्योंकि हर बच्चा यहाँ लॉगिन होगा, क्योंकि हमारे एसोसिएटिव कोऑर्डिनेटर बहराइच, बलरामपुर, सादुल्ला नगर, ऐसे कई ब्रांच चल रहे हैं, और सारे कोऑर्डिनेटर, सारे पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर सारे एक्टिव हैं। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये कॉलेज मिलेगा? क्योंकि आप यहाँ पूछने गए, आपको RITM कॉलेज मिला, आप 10 दिन बाद हमारे पास आए कि सर हमको RITM नहीं, दूसरा कॉलेज मिल गया, ITM मिल गया। तो सबसे पहले आप ट्रस्ट का, हमारे फाउंडेशन का फॉर्म भरेंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और 3 फ़ोटो, और हम ट्रस्ट से 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब कुछ लोग हमें कमेंट करके ये भी कर रहे हैं कि आप इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं, तो 1000 रुपये बच्चों से क्यों ले रहे हैं? बहुत लोगों ने हमसे कहा, और जो खासकर ऐसे बच्चों को फंसाने का काम करते हैं, जो कॉलेज के एजेंट हैं, दलाल हैं, वो इस योजना पे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कैसे इस तरह काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 रुपये में जो इंक्लूड रहता है, जो स्टूडेंट हैं बेटा, उसमें जो इंक्लूड रहता है आपका रहने और खाने का, उसी 1000 रुपये में आपका रहेगा। और दूसरी चीज़ कि 1000 रुपये में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, मीन्स ना प्रोस्पेक्टर का खर्चा, आप जाएंगे अपने मम्मी के साथ, वहाँ रहने खाने का भी व्यवस्था रहेगा। तो हम लोग 1000 कोई ज़्यादा रकम नहीं है, क्योंकि 1000 लगाने से पहले उस पर हम लोग ट्रस्ट हमारा 2000 खर्च कर रहा है। और दूसरी चीज़, हम वेल वेरीफाई बच्चों को लेना चाहते हैं कि 1000 वो लगा रहा है, तो वेरीफाई बच्चा चाहिए कि हाँ बच्चा करेगा। क्योंकि हमने इससे पहले सारे फॉर्म जो है निःशुल्क मैंने बंटवाया, बच्चे जब फिलअप किए तो उसमें पता लगा कि 10-8 फॉर्म निकल पा रहे हैं, बच्चे हमारे पढ़ पा रहे हैं, कि 10-12 एडमिशन हुए हमारे। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ये एडमिशन ही कराना है, हमें भारत के GERE को बढ़ाना है, मतलब ग्रास एनरोलमेंट रेशियो। क्योंकि दिन पर दिन जो भारत का ग्रास एनरोलमेंट रेशियो वो घटता ही जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी 25% हमारे यहाँ ऐसे हैं जो अभी अनपढ़ ही हैं, जिसमें से कहीं 30
22% वो झोला छाप वाले हैं जो ऐसे नॉन अटेंडिंग प्रोग्राम करते हैं, जिनको नॉलेज कुछ नहीं रहता, कॉलेज जाते नहीं, वो पास हो जाते हैं। और बाकी हमारा जो GER है यानी भारत जो है 30% है अच्छे एजुकेशन में। तो हम लोग ऐसे व्यवस्था के साथ काम कर रहे हैं कि जिससे बच्चा कॉलेज की व्यवस्था से जुड़े। और तीसरी सबसे बड़ी मुद्दे की बात आती है कि हम कैसे बच्चों का नामांकन कराते हैं। तो बच्चे को सिवाय रहने खाने का और एग्जामिनेशन फ़ी, रहने खाने का जनरली जैसे आप गवर्नमेंट के अनुसार 100-150 रुपये का आप पर डे एक दिन में खाना खाते हैं जो 18 साल से है, उसी तरीके से आप अगर आपके पास मिनिमम 150 रुपये है खाने का एक दिन का, तो आप हमारी संस्था से पढ़ सकते हैं। और नॉर्मली एग्जामिनेशन चार्ज जो रहता है 8,000-10,000 के बीच में रहता है। तो यहाँ रहने खाने का नॉर्मली पड़ रहा है। बाकी आपकी कॉलेज की फ़ीस बिल्कुल 0 ट्यूशन फीस पे आपका नामांकन होगा, आपकी कोई फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी, इतना आपको समझना है। और सबसे तीसरी मुद्दे की बात आती है कि जब 0 ट्यूशन फीस पे नामांकन होता है तो जितने भी गांव के या शहर के हैं तो कहते हैं जब फ्री में एडमिशन हो रहा है तो फ्री की पढ़ाई कैसे होगी, सबसे ये मुद्दा आता है। तो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस कॉलेज में 60 सीटें हैं, 42 बच्चे काउंसलिंग के थ्रू, 9 सीटें जो बच्चे पढ़ रहे हैं अदर स्टेट, 9 सीटों के लिए क्या टीचर अलग से आएंगे? उन 42 बच्चों में जो 9 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग टीचर तो आएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 42 बच्चे पढ़ेंगे उसी में 9 बच्चे पढ़ेंगे, उसी में अदर बच्चे पढ़ेंगे, सारे मिक्स रहेंगे। वहाँ किसी के ऊपर मुहर नहीं लगा है, न ही संस्था के प्रांगण में कॉलेज में बच्चों को कहा जाएगा कि आप नंद एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन से आए हैं, ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो आप ही बताइए कि जो 42 बच्चे हैं क्या उसे अलग से बच्चे आएंगे पढ़ाने के लिए? टीचर कोई अलग से तो आएगा नहीं। तो इसमें आपका आंसर मिल गया। और तीसरा चीज़ आता है कि बहुत लोग कहते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह कैसा रहेगा, ये कैसे प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो तीसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट सेंट्रल स्टेट जो बच्चे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से करते हैं, यानी जिनकी कोई मान्यता नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं पढ़ने में ऐसे कमज़ोर रहते हैं, जिनका झोला छाप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, वही बच्चे पढ़ के घूमते हैं। जिनका नामांकन सेंट्रल में होता है, सेंट्रल में होता है, यूनिवर्सिटी में, स्टेट में होता है, तो वो कभी घूमते नहीं, वो मन लगा के पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जॉब पा जाते हैं। तो जो हमारा फाउंडेशन नामांकन कराता है, सेंट्रल में कराता है, स्टेट में कराता है, अकॉर्डिंग टू मेरिट। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार नंद एजुकेशनल चैरिटेबल फाउंडेशन हेड ऑफिस गोंडा में ज़रूर आएँ, क्योंकि कुछ चीज़ें रहती हैं कि फ़ोन पे हमें उतनी अच्छी समझ में नहीं आती जितनी अच्छी जो है हेड ऑफिस में आए या कहीं सेमिनार अटेंड करें। हमारा सेमिनार बहराइच में भी है, गोरखपुर में भी अभी जल्दी है, और उसके बाद बलरामपुर में भी सेमिनार हमारा लगा हुआ है, उसके बाद बिहार में भी हमारे पास सेमिनार लगा हुआ है। तो यहाँ हमारे 10-15 दिन के अंदर आपको एसोसिएट कोऑर्डिनेटर और पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर के जरिए आपको पता लग जाएगी कहाँ कहाँ सेमिनार लगा हुआ है। आप एक बार इस योजना से जुड़े। हमारा मकसद है भारत के GER को बढ़ाना, मतलब ग्रास इन्वायरमेंट रेशियो। जिन के पिताजी की आय 3 लाख 2 लाख है, वो सोच रहे हैं कि हम लोनिंग ले, क्रेडिट कार्ड का सहारा लें, ऐसा कोई किसी योजना की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी संस्था से 0 ट्यूशन फीस पे नामांकन करा सकते हैं, सिवाय रहने खाने का। धन्यवाद।